वो आपके ऊपर चिल्लाए, आपका इंसल्ट किया, आपका मज़ाक उड़ाया, आपको प्रोवोक किया, पर आप काम रहे। आपने अपना आपा नहीं खोया एंड दैट्स द पावर एंड दैट इज़ इमोशनल कंट्रोल। सो व्हाई इमोशनल कंट्रोल फ्रेंड्स? हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे सबको एक दूसरे से रिएक्शन चाहिए, सबको आपसे रिएक्शन चाहिए। पर अगर वहीं आप चुप रहते हो, शांत रहते हो, तो आप जीतते हो। आपके अंदर जो ये इमोशनल कंट्रोल है ना, ये आपकी वीकनेस नहीं है, बल्कि ये आपका अल्टीमेट पावर है, या यूं कहें कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ है आपके अंदर। एंड ये एक रिएक्टिव इंसान को एक रेजिलिएंट इंसान से अलग करता है, और एक फ्रेजाइल इंसान को एक अनशेकेबल इंसान से अलग करता है। क्योंकि आपके आसपास जितने भी लोग होंगे ना, उन सबके पास आपके लिए कुछ ना कुछ कमेंट होगा। हो सकता है कुछ लोग आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूएल हो सकता है कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मीन हो, या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा लाउड हो आपके आसपास। बट गेस व्हाट, आप यहाँ पे आए हो, आपकी जिंदगी है, पर आप किसी और के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हो। आपको किसी और के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड जिस दिन आप अपने आप को डिटैच कर लेते हो ना दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन से, दूसरे लोगों के फीलिंग से, तो आप अपनी पावर फिर से वापस ले लेते हो उन लोगों से। वर्ड होता है ना, उसमें जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है, और उनका जो जजमेंट होता है उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। और इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री इंसान बन जाते हैं, जिसको सिर्फ अपने बारे में सोचना है और अपने लिए काम करना है। कुछ ऐसा काम करना है जिससे आप आगे बढ़ो, एंड जिससे कुछ लोगों के अगर हो सके तो भला। लाइफ में केओस या फिर लाइफ में ऊंच नीच तो हमेशा होती रहती है और होगी ही। बट इसी समय जब आपके आसपास बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट है, तो आपको एक लंबी सांस लेनी है और अपने आप को शांत करना है। और इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना कहते हैं, रिएक्ट करना नहीं। कहते हैं ना कि कभी भी किसी मोमेंट को अपने ऊपर हावी मत होने दो। एंड इसी तरीके से आप सिर्फ सनशाइन या फिर सिर्फ अच्छे टाइम पे ही शाइन नहीं करेंगे, बल्कि अगर आपके लाइफ में बहुत बड़ी परेशानी भी आ गई है ना, बहुत बड़ा ऐसा कुछ ऊपर नीचे या कैओटिक हो गया, तब भी आप अपने आप को इस चीज से निकाल लेंगे और इस चीज से बाहर आ सकेंगे। कभी किसी के साथ अगर बहस हो जाए या फिर कुछ ऐसी चीज हो जाए जहाँ पे आपको ऐसा लगता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, वहां पे अगर आप चुप हो जाते हैं ना, या फिर अगर आप साइलेंट हो जाते हैं ना, तो उसको सरेंडर नहीं कहा जाता है। एंड उसको आपको भी ये नहीं समझना है कि मैं हार गया, बल्कि इसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। आपको हर बार अपने आप को किसी और को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हो या फिर आप किस तरीके से सही हो। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमिटेड होते हैं कि वो आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग ही पाल के रखेंगे, तो उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इसीलिए कहते हैं साइलेंस बहुत लाउडर होता है एज कम्पेयर कि आप कुछ और बोल करके, कुछ अच्छा बोल करके अपना कमबैक करो। ये आपके पीस को प्रोटेक्ट करता है, इनर पीस को प्रोटेक्ट करता है, और इस तरीके से सामने वाला खुद अपने नॉइस के अंदर दब के रह जाता है, और आप चुप रह करके भी ऊपर उठते हो और राइज करते हो। अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे आसपास कुछ टॉक्सिक लोग हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिससे आपका नहीं बन रहा, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, वो आपके काम के ऊपर अटैक कर सकते हैं, वो आपके पास्ट के ऊपर अटैक कर सकते हैं, आपके इमेज के ऊपर अटैक कर सकते हैं। पर उनको इतना हक मत दो कि वो आपके माइंडसेट के ऊपर अटैक कर सकें, क्योंकि आपका माइंडसेट अनटचेबल होना चाहिए और ये आपका फोर्टे होना चाहिए। और एक बार अगर आप ये समझ लो कि आप क्या हो, और आप इस दुनिया में या फिर यहाँ पे जहाँ भी आप काम कर रहे हैं आप किस चीज के लिए हो, एंड इस चीज को अगर आप लॉक कर लेते हैं ना, तो इसको कोई भी नहीं छेड़ सकता। इसीलिए अपने अंदर के वर्ल्ड को गार्ड करना बहुत जरूरी है, अपने इनर पीस को गार्ड करना बहुत जरूरी है। किसी के भी कोई भी रिएक्शन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो ट्रोल्स हो, चाहे कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसको ड्रामा पसंद हो, या फिर वो लोग जो कहते हैं कि वो आपको जानते हैं। किसी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर बार जब आप अपनी एनर्जी को बचाते हो ना, अपने इनर सेल्फ को बचाते हो, तो ये एनर्जी आप कहीं और लगाते हो, वहां लगाते हो जहां पे वो मल्टीप्लाई होता है, जहां पे वो ग्रो करता है। आपके अंदर जो पावर है ना, आपके अंदर जो फायर है, उसको किसी एक पॉइंट को सिर्फ वैलिड करने के लिए वेस्ट मत कीजिए, उसको कहीं ऐसी जगह लगाइए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। राइज करो अपने लाइफ में। मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें सक्सेसफुल पीपल के माइंडसेट के बारे में मैंने बताया है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, वो टाइम के साथ साथ अपनी एनर्जी को भी बचाते हैं। वो वो बहुत ही ज़्यादा रुथलेसली अपने आसपास के लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं,
टॉक्सिसिटी और ड्रामा के लिए उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो अपने आप को अगर आपको 1% में करना है ना, तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि आपके आस-पास सब कुछ बिखर रहा है, अनस्टेबल है, तो उस समय आपको स्टैंड अलोन करना है, आपको अनशेकन रहना है। यू हैव टू बी द काम इन द स्टॉर्म, यू हैव टू बी द साइलेंस इन द नॉइज़ एंड यू हैव टू बी द स्ट्रेंथ इन द स्टिलनेस। क्योंकि इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता है कि आप किस तरीके से जीतते हो, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से अपनी लड़ाई तक लास्ट तक खड़े रहते हो। इसीलिए आपको दुनिया को अपने आप को हिलाने का मौका नहीं देना है। हाँ, दुनिया के साथ आपको ज़रूर चलना है। एक चीज़ जो हमारे अंदर अपने आप होती है वो है फाइट बैक करना। जब भी स्ट्रेस का सिचुएशन होता है, हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल निकलता है और हम फाइट बैक करना चाहते हैं। इसके साथ-साथ हमें दुनिया ने भी यही सिखाया है, जैसे को तैसा। बट किसी भी चीज़ के लिए जल्दी तुरंत रिएक्ट कर देना, किसी ने अगर ताली मारी तो डबल आवाज़ करके अगर आप ताली मारते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि अगर आप अपने आप को रोक लेते हो ना और रिएक्ट करने की जगह अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो, तब आप स्ट्रॉन्ग हो। और दूसरी बात जो मैंने कही, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में बहुत ही कोल्ड हो या फिर आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आस-पास के लोगों का केयर कर सकते हैं, बट उनके ओपिनियन से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यहीं पे आता है इमोशनल जो कंट्रोल होता है ना, उसके साथ-साथ एम्पैथी होनी भी ज़रूरी है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आपके आस-पास कोई गिर पड़ा है एंड आप अपने आप को डिटैच करके बैठे हो। आप उसका केयर करो, आप उसके साथ रहो, ये अपने फैमिली मेंबर्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ। बट उनके ओपिनियन से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उन्होंने मुझे ऐसे कहा, मैं तो दिन भर इनके लिए ऐसा करती रहती हूँ। जनरली लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होता है। वो दिन भर इमोशनली ऐसे अपने आप को टॉर्चर करती रहती हैं कि पूरे घर के लिए मैं ही काम करती रहती हूँ, मेरे लिए कोई नहीं सोचता। अरे तुम अपने लिए अगर काम कर रही हो, तो फिर तुम अपने बारे में सोच कर के दूसरे के लिए काम करो। यू कैन स्पेयर सम टाइम फॉर योरसेल्फ आल्सो एंड देन यू कैन डू वर्क फॉर योर हाउस। एंड इसके अलावा आप अपने आस-पास के लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। इसमें ये नहीं होता है कि अपने आप को बिल्कुल भूल करके बस दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में काम कर रहे हैं और फिर लास्ट में अपने आप को ट्रॉमा दे रहे हैं, अपने आप को इमोशनली टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं सिर्फ़ दूसरों के लिए काम करती हूँ। अगर मैं हूँ, एक वर्किंग लेडी मैं हूँ और मैं पूरे घर को देख रही हूँ, तो डेफ़िनिटली मुझे ही घर को देखना पड़ेगा। बट अगर मैं अपने ऊपर ध्यान ना दूँ और सिर्फ़ घर को देखती रहूँ और रात में रोऊँ कि मैं सिर्फ़ दूसरे के बारे में सोचती रहती हूँ, तो इसमें कहीं न कहीं मैं गलत हूँ। आप फैमिली को देखो, आप अपने आप के लिए भी टाइम दो, क्योंकि आपके पास या फिर दुनिया में सबके पास सिर्फ़ 24 घंटे ही होते हैं और उसी 24 घंटे में लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में कहीं भी परफेक्ट लाइफ जैसी चीज़ कुछ नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ़ शांति हो, सिर्फ़ पीस हो। केओस रहता है हर किसी के लाइफ में, बट अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ आपको टेस्ट देता रहेगा, थ्रो करता रहेगा आपके ऊपर टेस्ट, अलग-अलग तरीके का टेस्ट करता रहेगा, पर आपको उस चीज़ को विथस्टैंड करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को ट्रेन करते हैं कि आस-पास चाहे डिसरिस्पेक्ट हो, चाहे डिसअपॉइंटमेंट हो या फिर डिले हो, ये तो होता ही रहेगा। बट पावर जो है वो आपके अंदर है कि आप किस तरीके से इस चीज़ से रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कि रिएक्ट करते हैं। इस चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपका कोई बटन प्रेस करने की कोशिश करे ना, तो उसको कंट्रोल मत देना उसको प्रेस करने का, बल्कि शांत रहो, पॉज़ लो एंड ब्रीथ करो और फिर अपने इनर पीस को प्रोटेक्ट करते हुए रिस्पॉन्ड करो। अपने पीस को या फिर इनर स्ट्रेंथ को हमें इस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए ना कि ये जैसे बहुत ही सैक्रेड चीज़ है या फिर बिल्कुल गोल्ड की तरह है, क्योंकि ये होता ही इतना कीमती है। कोई एक कन्वर्सेशन आपका पूरा दिन बर्बाद कर सकता है एंड इससे आपका पूरा आउटपुट दिन का बर्बाद हो सकता है। तो क्यों अपना टाइम और अपना इनर पीस किसी और के बात की वजह से अपने ऊपर हावी होना देना है और उसको खराब करना है। क्योंकि हर एक सिंगल इंसल्ट में कमबैक की ज़रूरत नहीं है, हर एक मैसेज में आपको अपना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है और हर एक फाइट आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करती। ये वीडियो अभी आपके पास आई है, आपके फीड में आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों को भेजो जिनको इसकी ज़रूरत है। फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, फॉलो फॉर मोर सच mindset change and motivational videos. Thank you so much for watching this video.